साल का आखिरी महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना। और दिसंबर का महीना नॉर्दर्न इंडिया में ठंड का महीना माना जाता है। इसी महीने में क्रिसमस का पर्व आता है। और जब क्रिसमस आता है तो हमें सबको पता है इतनी जबरदस्त ठंड चल रही होती है कि हर आदमी जो है ठंड में कांपता रहता है। और याद आती है, अगर हम कहें कि इस बार की जो ठंड है वो पिछले साल की ठंड से तो लग रहा है काफी ज्यादा है। नवंबर 2024 में जो सोशल मीडिया पे बहुत ही वाइडली सर्कुलेटेड इमेज है, तो उसमें दिखाया है कि नवंबर 2024 में, यानी कि पिछले साल, जो हमारा एवरेस्ट माउंटेन है या जो हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है, वहां पर तो बर्फ बहुत कम पड़ी थी। लेकिन इस साल तो अक्टूबर के महीने तक ही पहुंचते पहुंचते जो है बर्फ की मात्रा कई गुना ज्यादा दिखाई पड़ रही है। तो भारत में तो बहुत जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है और इसका असर तो सब लोग फील ही कर रहे हैं। तो ऐसे जो ठंड का मौसम जब होता है तो याद आती है डेजर्ट एरिया की, यानी कि जो हमारे रेगिस्तान है, कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर चलते और वहां पर बढ़िया गर्म डेजर्ट में जब है घूमने का आनंद मिलता तो क्या ही बात थी। सारे के सारे लोग जो है डेजर्ट की याद करके, वो गर्मी के दिनों की याद करके डेजर्ट की याद करते हैं। और ऐसा एक डेजर्ट है सऊदी अरेबिया का डेजर्ट। नाम से स्पष्ट है, डेजर्ट है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है ये। पानी तो का तो कोई नामो निशान ही नहीं। यहां पर रेगिस्तान का जहाज, जिसे ऊंट कहते हैं, हर जगह यही दिखाई पड़ते हैं। ना बारिश होती है, ना पानी मिलता है, और गर्मी इतनी कि पूछिए ही ना। साल के बहुत सारे दिनों में तो यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री को क्रॉस ही कर जाता है। अब इस रेगिस्तान में अगर इस वक्त जाने का मौका मिले तो बहुत सारे लोग तो तुरंत तैयार होंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहां इस मैदान में जो ये रेगिस्तान है हमारा, इस रेगिस्तान में इस वक्त बर्फ पड़ रही है। ना कभी देखा ना कभी सुना कि सऊदी अरेबिया, जो मक्का और मदीना का स्थल है, जहां पर लोग जानते हैं, कि जिसको पहचानते हैं कि वहां पर तो केवल रेत और रेत के अलावा कुछ मिलता ही नहीं, उस एरिया में बर्फ पड़ रही है। दूर दूर तक अगर हम देखेंगे तो वहां पर जितने भी हमारे ऊंट वगैरह हैं वो सब के सब बर्फ से दबे जा रहे हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। सोच के देखिए, कोई अगर कहे तो विश्वास ही नहीं होगा। सऊदी अरेबिया के डिजर्ट में बारिश हो रही है, ठीक ठाक मात्रा में बारिश हो रही है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा चुका है और जहां तक नजर आ जाती है वहां तक आपको दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही है। और ये जो फिनोमिना है, ये जो बर्फ गिरने का फिनोमिना दिखाई पड़ रहा है, ये सऊदी अरेबिया की एक प्रोविंस है जिसका नाम है तबुक। तो तबुक प्रोविंस है और रियाद नाम की जो वहां पे जगह है, रियाद के नॉर्दर्न एरियाज में इस तरह की बर्फबारी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। लोगों की समझ ही में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। हालांकि सऊदी अरेबिया में बर्फ गिरना कोई नई बात नहीं, लेकिन ये ऐसी भी नहीं कि हर साल बर्फ गिरती है। पिछली बार जब बर्फ गिरी थी, यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, तो 30 साल पहले हुई थी। 30 लंबे साल बीत गए और 30 साल के बाद इतनी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो जो मेट्रोलॉजिस्ट है, जो मौसम वैज्ञानिक है, उनका कहना है ये सारा का सारा खेल किस वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्योंकि इस बार क्या हुआ कि जो नॉर्थ पोल है, जो ऊपर की दिशा में है, नॉर्थ हिस्से में, वहां से ठंडी जो पोलर विंड्स है, ध्रुवीय हवाएं, वो जो कि 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर पर होती है, वो सारी की सारी उतर आई है किधर की तरफ? सऊदी अरेबिया में। और वो उतरी कैसे? एक स्पेशल तरह की स्ट्रीम चलती है जिसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्लाइमेट चेंज हुए होने की वजह से इस बार जेट स्ट्रीम थोड़ी सी साउथ की तरफ शिफ्ट हुई, और जब ये जेट स्ट्रीम साउथ की तरफ शिफ्ट हुई तो अपने साथ साथ को कोल्ड पोलर विंड का मास भी लेकर चली आई। इसके अलावा जो यहाँ पर रेड सी है, यानी कि लाल सागर है, बगल में आपके मेडिटेरियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है, यहां से नमी वाले बादल उठे और वो जब इस ठंडी सूखी हवाओं से टकराए तो जितना भी नमी बादलों में मौजूद थी वो सारी की सारी बर्फ में कन्वर्ट हो गई। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये लार्ज स्केल पर जो है बर्फबारी, वो सऊदी के ऊंट इस वक्त बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तो इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर दिखाई पड़ रहा है सऊदी के डिजर्ट में, स्नोफॉल के रूप में। और इसका रीजन हमेशा की तरह क्लाइमेट चेंज। इस बार पूरे, अगर हम एशिया की बात करें, जबरदस्त गर्मी पड़ी। कहीं पर जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर बारिश दिखाई पड़ रही है। जहां पर हमेशा सूखा पड़ा रहता है वहां पे बारिश हो रही है, और जहां पर बारिश जरूरत से ज्यादा होती है वहां पे ड्राई एरिया हो जाता है। इस बार का जो मानसून था इंडिया में, चेरापूंजी और मासिन राम में बारिश की मात्रा कम हो गई। झारखंड छत्तीसगढ़ में मासिन राम से ज्यादा बारिश हुई। तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और इरेटिक क्लाइमेटिक पैटर्न्स, ये सारी की सारी चीजें जो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका असर जो है अब हमने झेलना शुरू कर दिया है। तो सऊदीया में इस साल स्नोफॉल हो गया है, लेकिन आने वाले समय में यह स्नोफॉल कितने बार होगा साल में, और क्या हर साल होगा,
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, और चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू स्नोफॉल इन टिपिकल एरिड एरिया। देखिए भाई, एरिड एरिया यानी जिसको हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं। कैसा क्षेत्र? शुष्क क्षेत्र, यानी यहां पर पानी कम होता है, यानी कि हम डिजर्ट या सेमी डिजर्ट क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनमें निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पे बात करनी है। क्यों यहां पे स्नोफॉल होता है? पहला है इन्फ्लक्स ऑफ पोलर और कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मासेस। तो कॉन्टिनेंट्स यानी जो हमारे महाद्वीप हैं और जो पोलर एरियाज है, वहां से ठंडी हवाओं का जो एयर मास है, हवा का जो बहुत बड़ा वायु राशि है, वो इन एरियाज में, एरिड एरियाज में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वहां पे स्नोफॉल होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंटरेक्शन विद मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स। और जब ये ठंडी हवाएं जब मॉइस्चर से लदे हुए पहाड़ जो बादल हैं उनके संपर्क में आती हैं, तो उसकी वजह से ये बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है परसिस्टेंट हाई सी सरफेस टेम्परेचर। इसको हम एसएसटी भी कहते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर, यानी समुद्र की सतह का तापमान। तो लगातार कई घंटों तक समुद्र की सतह का तापमान अगर बढ़ा रहे तो इस वजह से एरिड एरिया यानी शुष्क क्षेत्रों में बारिश और स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, जो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 है, यानी कि अगर ठंडा ही नहीं होगा तो बर्फ कैसे गिरेगी? तो जाहिर सी बात है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है कि ठंडी पोलर या कॉन्टिनेंटल दोनों तरफ की ठंडी हवा जब तक नहीं आएगी तब तक यहां पे स्नोफॉल नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटरेक्शन विद मॉइस्चर लेडन क्लाउड। तो मॉइस्चर से लदे हुए, जब तक नमी से लदे हुए जो क्लाउड्स हैं, जो बादल है, उनसे जब तक ये ठंडी हवा नहीं टकराएगी तब तक भी स्नोफॉल नहीं होगा, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारा सही हो जाता है। और स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है परसिस्टेंट हाई सी सरफेस टेम्परेचर इन नियर बाई ओशंस। तो देखिए भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। सी सरफेस टेम्परेचर चाहे ज्यादा हो और चाहे कम हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों ऊपर के दोनों स्टेटमेंट में जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो दोनों मीट अप कर जाती तो ऐसी स्थिति में स्नोफॉल हो जाता है। हाँ, परसिस्टेंट हाई सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है, इसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं या रेनफॉल होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन स्नोफॉल से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 3 आपका गलत हो जाता है, और इस तरह से हमारा ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2 ओनली सही हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।